स्टॉक मार्केट बहुत से लोगों को ये कंफ्यूज करता है, बहुत से लोगों को एक्साइट करता है और बहुत से लोगों को ये एक मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी देता है। तो क्या आप सच में इससे पैसे कमा सकते हैं? तो मेरा नाम है अचिंत्य और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है वो सही तरीका स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या है। तो मैं जब ये देखता हूँ कि दुनिया के सारे ही अमीर लोग बिजनेसमैन क्यों हैं, तो मैं भी सोचता हूँ कि मैं बिज़नेस करूँगा। पर एक बात बताऊँ, बिज़नेस करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि बिज़नेस करने के लिए आपको चाहिए होगा ह्यूज कैपिटल, प्रोफेशनल स्टाफ और एक्सपीरियंस, और ये सारे ही रिसोर्सेज सबके पास नहीं होते। और इसके साथ साथ आपको बिज़नेस में पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहना होगा, और ये भी सब नहीं कर सकते क्योंकि कुछ के पास रिसोर्सेज नहीं हैं, कुछ के पास टाइम नहीं है, और कुछ लोग अपनी जॉब में बिजी हैं। तो वो लोग क्या करें? तो इस प्रॉब्लम को स्टॉक मार्केट दूर करता है, जहां पर आप इंडिया की बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस, टाटा, HDFC इन सब में स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं और इनकी जर्नी के साथ जुड़ सकते हैं। तो देखा, आपने कुछ किए बिना ही एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जहां पर आपको एक्टिवली कुछ भी नहीं करना। तो स्टॉक मार्केट आपको एक पैसिव इनकम बनाने की अपॉर्चुनिटी देता है। तो चलिए, ये तो बात हुई स्टॉक मार्केट है क्या। अब बात करते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करना है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के मेनली दो तरीके हैं और आप इन दोनों के थ्रू ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहला है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, जहां पर आप कोई भी कंपनी को चूज़ करते हैं और उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। अब एक कंपनी कोई भी हो सकती है, जैसे जिसे आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड, जहां पर आप अपने पैसों को कुछ एक्सपर्ट्स को देते हैं और वो एक्सपर्ट्स आपके बिहाफ पर वेरियस कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड की बात किसी और वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की बात करेंगे, और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग से मेरा मतलब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जहां पर आप अपने पैसों को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अब इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको 3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला एस्पेक्ट है कंपाउंडिंग। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन की माने तो कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। पर ये कंपाउंडिंग है क्या? चलिए इसे समझते हैं एक बहुत ही फेमस कहानी के थ्रू। ये कहानी है एक राजा और एक नौकर की। एक बार एक राजा अपने नौकर से बड़ा खुश हो जाता है और उससे कहता है, तुझे जो चाहिए तू मांग ले। पर नौकर भी बड़ा समझदार आदमी होता है, वो सोना, चांदी, हीरा मोती कुछ भी नहीं मांगता, बल्कि उसने राजा से ये मांगा कि आपको जितने भी चेस्ट में खाने होते हैं, मुझे हर खाने के लिए चावल का दाना देना है, और शर्त यह है कि आपको हर खाने में मुझे चावल का दाना डबल करके देना है। तो राजा ने एक चेस बोर्ड मंगाया। अब चेस बोर्ड में 64 खाने होते हैं। पहले खाने में राजा ने एक चावल का दाना रखा, फिर अगले खाने में उसे डबल करके यानी कि 2 चावल के दाने रखे, और ये करते करते 28वें खाने तक 1000 टन चावल वो नौकर को दे चुका था। फिर 64वें तक चावल ही खत्म हो गए, तो उसे अपना एम्पायर उस नौकर को देना पड़ा। तो देखा आपने कैसे एक नौकर ने एक चावल के दाने से पूरा का पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया। तो ये काम आपके लिए कंपाउंडिंग भी कर सकती है, पर शर्त इतनी है, आपको आपके इन्वेस्टमेंट को 15 से 20 साल तक का टाइम देना होगा, क्योंकि अगर वो नौकर 28वें खाने पे ही रुक जाता तो उसे 1000 टन चावल मिलते। पर नहीं, वो 64वें खाने तक गया और उसने पूरा का पूरा ही एम्पायर खड़ा कर लिया। ग्रोथ। तो दूसरा एस्पेक्ट है ग्रोथ, और ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्टॉक मार्केट में। तो क्या है ये ग्रोथ? देखिए, किसी कंपनी का मेन मोटिव होता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना और अपने ऑपरेशंस को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना, जिससे उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही इंक्रीज हो सके। तो लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी का शेयर प्राइस उसकी अर्निंग्स पे डिपेंड करता है। तो जब किसी कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती हैं तो उसका शेयर प्राइस भी बढ़ता है। अब ये ग्रोथ आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, जब आप किसी अच्छी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो उस कंपनी का मेन मोटिव होता है ग्रो करना, यानी अपने रेवेन्यू को बढ़ाना, जिससे उसका प्रॉफिट भी बढ़ सके। तो जब उसका प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगी। तो स्टॉक मार्केट ने ईयर ऑन ईयर आपको 15% के रिटर्न दिए हैं, यानी आपका पैसा हर साल 15% से बढ़ा है। तो अगर आप इसे कंपेयर करेंगे अदर एसेट से तो ये पाएंगे कि स्टॉक मार्केट ने सबसे कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं आप। श्योर कि तो अगला और आखिरी एस्पेक्ट है वॉलेटिलिटी। आई एम श्योर कि आप सब ने एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि स्टॉक मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है। अब वॉलेटाइल का मतलब होता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे।
तो जब आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आपको करना क्या है? जब आपने कोई शेयर लिया है और उसका प्राइस हर रोज़ ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको क्या करना है? सच बताऊं, आपको कुछ भी नहीं करना। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप किसी कंपनी में ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करते। आप उसकी अच्छे से रिसर्च करते हैं कि वो कंपनी करती क्या है, उसका प्रॉफिट कितना है, उसका मैनेजमेंट कैसा है और उसका फ्यूचर गोल्स क्या हैं। ये सब करने के बाद आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस का आपके इन्वेस्टमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता। आपको सिर्फ उस कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है। इन 3 एस्पेक्ट्स को माइंड में रखते हुए आप अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।